लाहौर के इलाका जीवन मार्केट चौहान टन के सदर इमरान सुल्तान गुर्जर, चेयरमैन नदीम खान तारिक ज्वेलर और मजहर हसन गोंदल ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील कर दी है कि हमारी मार्केट में नाकिस काम हुआ है। जीवन मार्केट चौहान टन की पहली यूनियन है जिसने एलडी से मिलकर पैसे खाए हैं। मजहर गोंदल का मजीद कहना था कि हमारी मार्केट के तरक्याती कामों का एहतसाब किया जाए, चाहे हमारे अपने हों या एलडी, इनसे मिलकर हिसाब लिया जाए। जीवन मार्केट कस्टमर्स के चढ़ने वाली सीढ़ियां जगह जगह से टूट रही हैं और इनका कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए ताकि हमारे मार्केट के दुकानदारों के रोजगार चल सके। और आइए थे रहमान खान की इस रिपोर्ट में। इमरान सुल्तान गुर्जर उम्मीदवार बाय सदर जीवन मार्केट जोटाउन लाहौर। अच्छा, जब 8 बजे बजते हैं, 8 बजने में 5 मिनट होते हैं, तो ये जो पीरा फोर्स है, ये पुलिस है, ये आकर दुकानों को बाहर ताजरों पे ऐसे खड़े हो जाती है जैसे इन्होंने कोई इश्तिहारी पकड़ना है। वो लोग इतना मतलब गमगीन हो चुके हैं अपने कारोबार के लिहाज से कि अगर कोई कस्टमर अंदर है शॉप के तो वो उनको कहते हैं भाई जी यहीं पे छोड़ दें सारी चीज़ें। औरतों को कहते हैं कि यहीं छोड़ दें बाजी, हमारी दुकान सील हो जाएगी। तो ये तो जो पीरा फोर्स बनाई थी अवाम की खिदमत के लिए या इनको रहनुमाई ताजरों को देने के लिए, ये हमारे लिए वबाल जान बन चुकी है। इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए और जो टाइमिंग है उनको 12 बजे तक किया जाए, नहीं तो बदहाली का और बदमाशी का एक बाज़ार गर्म है। लोग ताजर हज़रात बहुत परेशान हैं जिनकी वजह से इनका कारोबार मुतासर हो रहा है। अगर ताजर नहीं चलेंगे तो फिर गवर्नमेंट का पहिया चलना बहुत मुश्किल है, जो इनके लिए नामुमकिन सी सूरत हाल बन जाएगी। तो लिहाजा अगर ताजरों को ये कंफर्टेबल नहीं करते, इनको फ्री जोन नहीं देते टाइमिंग की, तो ये गवर्नमेंट के लिए फ़िक्र लम्हिया है। ये जब से सोना सस्ता हुआ है कस्टमर तो रुक गया है। जब तेज़ था तो फिर भी कस्टमर था। अब जो रेट नीचे आ रहा है इस वजह से कस्टमर कह रहा है कि और नीचे आएगा। जो बेचना वो कहता है ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। तो बस अब इसी तरह ही हालात नहीं है, कारोबार नहीं है, लोड शेडिंग है। टाइम 8 बजे का है, इस वजह से वो कस्टमर 5-6 बजे, दो गर्मी होती है, 5 का कस्टमर निकलता है। उसके बाद फिर 8 बजे 7:30 बजे वो क्या दुकानें बंद करना शुरू हो जाते हैं कि वो पीड़ा फोर्स ना आ जाए या ये लॉकडाउन की वजह से। ये वजह आज ये कि अब हमें कुछ समझ ये नहीं आ रही कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। मतलब हमारे मुल्क में हमें अगर फ़र्ज़ करें हमारे मुल्क की एनर्जी की ज़रूरत जो है वो 17-18 हज़ार मेगावाट है और गवर्नमेंट ने जो किए हैं मतलब एग्रीमेंट किए हुए हैं IPP से, जिनको बगैर बिजली बनाने के भी पैसे देते हैं, उनकी कैपेसिटी 40-45 हज़ार मेगावाट है। हमारी ज़रूरत 17 हज़ार मेगावाट है, तो 17 भी पूरी नहीं दे रहे, बिल भी हमसे डबल ले रहे हैं। तो ये लोड शेडिंग क्यों है? मतलब लोड शेडिंग हमें समझ नहीं आ रही। इसके ऊपर कोई खुदारा, क्योंकि हमें पता लगा है कि IPPs वालों के एग्रीमेंट ख़त्म हो रहे हैं मुल्क में, तो लोड शेडिंग बढ़ा रहे हैं ताकि फिर वो जवाब बना सके कि हमने जनाब IPP वालों से दोबारा एग्रीमेंट करने हैं और उनको पैसे देने हैं। हमें कहीं से पता लगा है, थोड़ा पढ़ा है हमने कि IPPs को पिछले 15-20 साल में तकरीबन 83,000 अरब रुपए इन्होंने पे किए हैं। जिन्होंने लैंड बनाई है उनको भी, जिन्होंने नहीं बनाई उनको भी। कई ऐसे IPPs हैं जो पावर प्लांट है जो चले ही नहीं सिरे से 2-2 साल से। तो लोड शेडिंग तो ना करें ना, अगर पैसे भी लेने हैं और बिजली भी नहीं देनी, तो ये इतना जुल्म ना करें अवाम के साथ कि जो है अवाम खुदकशियों में मजबूर हो जाए। खुदारा रहम करे अवाम पे। दूसरा ये है कि जो पेट्रोल के हालात जा रहे हैं मुल्क में, इतना महंगा हो गया। पहले 300 था, फिर 350, 400, 420 के करीब पहुँच गया है। तो पेट्रोल एक तरफ से इतना महंगा है और ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों का तो जीना माहौल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इसके लिए कोई ऐसे इकदाम करें जिससे ताजर खुश हो सके। ताजरों ने कमाना है तो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाना है, ताजर ही सारा कुछ है, तो ताजरों के लिए कुछ करें खुदारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है। और मार्केटों में जब ये बंद करा देते हैं और छोटा उस टाइम पीरा फोर्स फिर आ जाती है, जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन आ गए। 8 बजे 1 मिनट पर्चा, 2 मिनट पर्चा, शटर उठाया पर्चा, कोई यहाँ सो रहा है। यहाँ पे इस मार्केट में बहुत सारे दुकानदार हैं जो आउट ऑफ सिटी से आके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी रिहाइश भी दुकानों के अंदर ही है। अगर वो अंदर सोया हुआ है, बैठा हुआ है, तो उसको भी आके तंग करते हैं। तो खुदारा हमारी पुरजोर अपील है गवर्नमेंट से कि कम से कम बिजनेस का टाइम बढ़ाया जाए या लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। हमें इस महंगाई के अजाब में जीने का हक दिया जाए। आपकी मेहरबानी होगी, आप जो है वो ताजरों के हाल पर रहम करें, लॉकडाउन ख़त्म करें। ख़त्म नहीं कर सकते, आपने चीज़ें बचानी है तो कम से कम उनका टाइम बढ़ा दें तो वो इज्जत से रोटी कमा सकें। 2 साल पहले मॉडल मार्केट मंजूर हुई थी, 9 करोड़ 60 लाख का फंड था, जो हमें बाद में पता चला कि 23 करोड़ तक चला गया है। पूरी मार्केट में 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे नहीं लगे। ये प्लाजे की हालत देखें, हमारी सीढ़ी खत्म हो गई हुई है, ऊपर जाने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। काम यहाँ कोई नहीं हुआ, जो हुआ है वो इंतहाई नाकस हुआ है। जो मर्जी बंदा आके चेक कर ले, जितने ये गटर बने हुए नीचे से पक्के कोई नहीं है, लाइटों का प्रॉपर इंतजाम कोई नहीं किया। लोगों
के पास ठेकेदार गवर्नमेंट खुद पता करा सकती है कि G1 मार्केट किसको अलॉट की गई थी। यहाँ ठेकेदारों ने और यहाँ के कुछ साबका इंतजामिया के लोगों ने मिल बांट के खाया है। यहाँ पे 21 करोड़ की करप्शन हुई है, कोई काम यहाँ सही तरह नहीं हुआ। आप इशरा जाएं, वहाँ पे जो मार्केट बनी उस मार्केट में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मार्केट बनाई है। ये मार्केट में बिल्कुल नाकस काम हुआ है और बहुत थोड़ा काम हुआ है। जितना ये पेंट हुआ बिल्डिंगों पे, ये पेंट हमने अपनी जेब से कराया, ताजरों से पैसे लेके। गवर्नमेंट इसके पैसे तक खा गई है और अभी कुछ कम से कम 10 काम पेंडिंग रहते हैं। यहाँ पूरी मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी के जितने उन्होंने लगाए हैं, यहाँ पे पोल, वहाँ किसी एक का भी ब्रेकर नहीं है, खुद चेक कर सकते हैं। G1 मार्केट और आने वाले वक्त के लिए भी उम्मीदवार पर जनरल सेक्रेटरी नुमाइंदा हूँ ताजरों का। यहाँ अरसा 28 साल से हम काम कर रहे हैं, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ईद तक कम अज कम लॉकडाउन ख़त्म करे, लोड शेडिंग ख़त्म करे, इनको जीने का हक दे। यहाँ आधा इंच सामान आगे पीछे होता है, पीरा फोर आती है उठा के ले आती है। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हमें जीने का हक दिया जाए, मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की।